तराइन का मैदान 1192 ईस्वी। एक तरफ भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट, दूसरी तरफ एक विदेशी आक्रमणकारी जो 1 साल पहले बुरी तरह हार चुका था। और उस दिन जो हुआ वो युद्ध नहीं था, वो धोखा था। एक ऐसा धोखा जिसकी कीमत इस देश ने 800 साल तक चुकाई। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, जन्म 1166 ईस्वी, अजमेर और दिल्ली दोनों के शासक। 11 साल की उम्र में पहली बार युद्ध का मैदान देखा और जो देखा उसे जीता। 1191 में तराइन के मैदान में गोरी को इतनी बुरी तरह हराया कि उसकी सेना सिंधु नदी के पार तक भागी। गोरी बंदी बना, दरबार में पेश हुआ और पृथ्वीराज ने राजपूती परंपरा निभाते हुए उसे जीवन दान दे दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब बात करते हैं जयचंद की, कन्नौज के राजा, पृथ्वीराज के सबसे बड़ी दुश्मन। अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल की जगह रखी, अपमान करने के लिए। लेकिन संयोगिता ने उसी मूर्ति को वरमाला पहना दी और पृथ्वीराज उसे उठाकर ले गए। जयचंद का अहंकार टूट गया। राजपूत आपस में लड़ते रहे और गोरी ये सब देखता रहा। 1192 में गोरी वापस आई। इस बार जयचंद ने मदद नहीं की। रात को हमला हुआ थकी हुई सेना पर, और जब सुबह हुई तराइन का मैदान खून से लाल था। पृथ्वीराज बंदी बने। उसी गोरी ने जिसे जीवन दान मिला था उनकी आंखें फोड़ दी। लेकिन पृथ्वीराज नहीं टूटे। गजनी के दरबार में चंदबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। गोरी बोला शाबाश, और अंधे पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण छोड़ा। गोरी वहीं मारा गया। ये इतिहास नहीं पढ़ाया, क्योंकि अगर हिंदू राजाओं की वीरता दिखा दी तो मुगलों का बखान कैसे होता। 750 साल की गुलामी की नींव तराइन में रखी गई। एक राजा की उदारता, एक राजा की गद्दारी। लेकिन 120 करोड़ हिंदू आज भी इस धरती पर हैं। यही सबूत है कि हम कभी पूरी तरह हारे नहीं। जब अपने ही घर में जयचंद बैठे हों तो बाहर का दुश्मन जीतता है। आज भी वही खेल चल रहा है, बस मैदान बदल गया है। कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस विषय पर लाऊं। जय हिंद।